मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम और शरभंग ऋषि के आश्रम में उनका मिलाप हुआ। हमने देखा किस प्रकार से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में प्रभु रामचंद्र की करुणा को सुतीक्ष्ण मुनि और उनके सारे जो साथ में मुनि रहते थे उन्होंने पूरी तरह से बाहर निकाला कि अरे देखो राक्षसों और दैत्यों के कारण हमारा क्या हाथ हो रहा है यहाँ पे। और प्रभु राम बहुत रोए और उन्होंने वो प्रतिज्ञा की आज से मैं क्या करूँगा, पूरे पृथ्वी पर से दैत्यों और राक्षसों को संहार कर दूंगा। और सारे साधु अत्यंत हर्षित हो गए। अब तक प्रभु राम दंडकारण्य में आकर के 1 साल बीत गया था। हमने देखा प्रभु चित्रकूट में 1 साल रहे, अर्थात अयोध्या छोड़ करके अब तक लगभग 2-2.25 वर्ष हो चुके थे। प्रभु राम और लक्ष्मण दिन भर में शस्त्र अस्त्र चलाने का अभ्यास करते, शास्त्रों का पठन करते। कुटिया में अगर कोई रिपेयरिंग का काम होता तो वो करते, लक्ष्मण जा करके कंदमूल फल लाते। ये सब जब तक राम और लक्ष्मण कर रहे हैं तब तक सीता को अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साथ निकालने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। सीता जंगलों में वो कर रही थी जो उन्होंने कभी अयोध्या में करने का सपने में भी नहीं सोचा था। घंटों घंटों तक उड़ती हुई तपकियों को देखते रहना, उनके पीछे दौड़ते भागते रहना, जैसे 4-5 साल के बच्चे नहीं भागते तिथियों के पीछे, ऐसे लगभग 20 वर्ष की सीता तिथियों के पीछे भागती रहती। उन्होंने चींटियों को देख करके, चींटियाँ कैसे अपने दांत में अन्न लेकर के अपने छोटे छोटे बिलों तक जाती हैं, उसको देख करके चींटियों के अलग अलग प्रकार से बाहर जाने और वापस बिल में आने या अपने एंट हिल में आने का पैटर्न देख करके उन्होंने अपने आंकड़े सेल्फ टॉट नॉलेज गेन कर लिया। माइग्रेटरी बर्ड्स, दूर दूर से पंछी उड़ करके आते हैं सर्दियों में और वापस जाते हैं, उन्हें देख करके सीता सीजनल चेंजेस सीख गई थी। सीता कई सारे पक्षियों की भाषा सीख गई थी। घंटों घंटों चिड़िया, तोता, मैना, बगुला, कौवे, गिद्ध, इन सब की भाषाओं को सीता सुनती रहती। सीता ने ये भी सीख लिया था कि किस प्रकार से अगर एक बाघिनी अपने बच्चों को दूध पिला देती है तो उसके बाद जब वो शांत होती है तो आराम से उसको बिना डिस्टर्ब किए जा करके उसका दूध कैसे निकालना है उसके छत से, ये भी सीता ने सीख लिया। सीता ने ये भी सीख लिया था कि किस प्रकार से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आप साथ में बातें करते हैं और उनके कांटेक्ट से वो एक दूसरे को क्या समझाते होंगे, ये भी घंटों घंटों देख करके सीता समझ रही थी। वो उनका इस प्रकार से कांटेक्ट रहा तो दिस माइट हैव ट्रांसपायर्ड बिटवीन देम। इस प्रकार से सीता अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक चीजें सीख रही थी। इसी बीच में सीता अब तक तो बहुत अच्छी रही थी, लगभग 2 वर्ष बीत गए थे जैसे हमने कहा, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे प्रसंग हुए जिसने सीता के रातों की नींद खराब कर दी। विराट का मारे जाना और उसके बाद में सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ पे साधुओं का प्रभु राम की करुणा को पुकारना और राम ने वो प्रण लेना कि फ्रॉम नाउ ऑन demons and daityas will be annihilated from the face of the earth। ये राम का जो वचन है ये बार बार सीता के वक्त में न जाने क्यों एक नासुर हो रहा था। सीता वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी वेरी ऑकवर्ड और ये किसी से वो बात नहीं कर पा रही थी। अब तक उन सीता ने कभी राम को क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन
ये जो वाक्य था राम का कि अरे अब मैं राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, विच मीन्स युद्ध करना पड़ेगा, विच मीन्स अपने शस्त्र चलाने पड़ेंगे, और जब शस्त्र चलेंगे तो विनाश होगा। एंड सीता वॉज रियली fearful कि ये विनाश शायद राम और लक्ष्मण को ही न लेके जाए। लेकिन वो पूछना नहीं चाहती थी, जिस प्रकार से इतने समय तक उन्होंने कितनी सारी चीजें राम को पूछी ही नहीं थी। शी वॉज accustomed to being a very beautiful and a follower wife. But something in her was telling her that now is the point. You must ask around some very straight questions. एक दिन बहुत ज्यादा धीरज करके सीता राम के पास गई। राम इंटेंटली उस समय अपने तलवार और बाणों को शार्प कर रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी एप्ट टाइम। सीता गई पर अपनी चोटी से हिलाते कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? राम ने सीता की ओर देखा। सीता मुस्कुराते हुए, चोटी हिलाते हुए, कमर लटकाते हुए बोल रही थी। मासूम लग रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उसके चेहरे के हाव भाव थे, जिस टोन में उन्होंने वो प्रश्न पूछा था, राम समझ गए कि शी वॉज इन डीप वरी, बट शी वॉज नॉट वांटिंग टू शो इट। राम ने सीता का हाथ पकड़ा और अपने सामने एक पत्थर के ऊपर उन्हें बिठाया और कहने लगे उनसे कि आज हमारी भाग्यवान हमसे क्या पूछना चाहती है। तब सीता ने अपने मन की जो भड़ास है वो निकालना शुरू किया। भड़ास नहीं, एक तरीके से इट वॉज अ कंसर्न। वे कहती हैं, स्वामी, हम क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय के लिए 3 चीजें पाप दिलाती हैं। एक, बिना आपातकाल स्थिति के झूठ पर, ये पाप दिलाता है क्षत्रिय। विवाह के बाहर अनैतिक संबंध रखना, ये क्षत्रिय को पाप दिलाता है। और बेवजह किसी से झगड़ा या वैर या वैमनस्य लेना, ये भी एक क्षत्रिय के लिए पाप कृत्य है ना? तो राम कहने लगे, हाँ, आप जो कह रही हो अत्यंत सत्य, नितांत सत्य। तो सीता कहती है कि पहले ये जो 2 चीजें हैं कि अरे आबाद झूठ और परस्त्री संग, इससे आपका दूर दूर का कोई नाता नहीं है, ये तो मैं भी वचन लेकर के कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, बिना मतलब के पंगे देना, ये इसके बारे में मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पिताजी ने जब अपना हाथ आपके हाथों में सौंपा, तब मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरी बेटी धर्माचरणी है। धर्माचरणी अर्थात वो स्वयं धर्म का पालन करेगी और अपने पति को भी धर्म की राह पर चलने के लिए पूरी तरह से सहयोग देगी। लेकिन जब वो देखेगी कि उसके पति धर्म की राह से थोड़ा सा भ्रष्ट हो रहे हैं, तो वो एक चट्टान की तरह खड़े रह करके अपने पति को सीधे राह पर, धर्म की राह पर लेकर जाएगी। तो अब तक तो मैं आपके साथ चट्टान की तरह हर समय खड़ी रही। मैंने कभी भी अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों का उल्लंघन नहीं किया और मैंने कभी भी अपने पिता की सौगात नहीं दिया। केवल एक बार जब आप मुझे छोड़ करके वन में आना चाहते थे, तब मैंने रेड फ्लैग रेज किया था। लेकिन आज मैं वो फिर से रेड फ्लैग रेज करना चाहती हूँ। मेरे मन में आपके वो शब्द गूंज रहे हैं कि अब मैं दैत्यों का और राक्षसों का संहार करूंगा। तो दैत्य और राक्षस ये सब तो यहाँ पे रह रहे हैं, पूरी सृष्टि या पूरी पृथ्वी या अयोध्या के राजा के अधीन है। तो उस हिसाब से इनसे निपटना ये महाराज भरत का काम है। ये आप क्यों अपने हाथ में ले रहे? मेरे विचार से हमें अपने जीवन में निर्धार कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आप अयोध्या जाइए और कंट्रोलरशिप लीजिए और उसी हिसाब से काम लीजिए। अगर आपको जंगल में रहना है
तो आप ये कंट्रोलरशिप लेकर के जंगल में एक साधु की तरह घूम रहे हैं, क्या ये सही है? हे स्वामी, मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाना चाहूंगी। और राम अपने पत्नी के मुखारविंद से फिलोसॉफी, हम ये कहते ना, अरे क्या फिलोसॉफी झाड़ रही हो, या क्या फिलोसॉफी झाड़ रहे हो। तो पहली बार अरण्य में वनवास का ये होने के बाद सीता से राम फिलोसॉफी सुन रहे थे। इसके पहले उन्होंने एक ही बार फिलोसॉफी सुनी थी, जब वो वनवास के लिए निकलना चाहते थे और सीता को नहीं लेना चाहते। फाइनली सीता ने फिलोसॉफी सुनाई, एंड राम हैड टू अग्री, यस व्हाटएवर यू से। अब सीता दूसरी बार सुनाना चाहती या सुना रही थी फिलोसॉफी, और कल वो एक बहुत मज़ेदार कथा बताए हम, वो क्या है हम कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात